Aging is a natural process, but healthy aging is in our control. Choice in as per our choice. जैसे वेदों में वैदिक में एक श्लोक आता है, सुबह सुबह टीचर लोग बताते हैं, कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले च्युतु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। लेकिन यहाँ पे आज का जो स्पीकर बताता है, क्या बताते हैं? प्रभाते कर मोशनम। अगर मोशन ठीक रहता है किसी का भी, तो वो एजिंग आएगा नहीं। एजिंग का वन ऑफ द पार्ट टू हैव ए हेल्दी लाइफ। सो ना देर करते हुए आप, मैं बुलाऊंगा आज का स्पीकर को, बट उससे पहले मैं सबको मेरा एक छोटा सा सजेशन है। प्लीज ओपन योर वीडियो एंड म्यूट योर ऑडियो प्लीज। वीडियो ओपन करने से क्या होगा, आप बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं, एंड यू कैन ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द स्पीकर। You can draw the whatever he will tell, definitely it will impact in your mind and dil and dimag ko chuega. So it is my sincere suggestion, please mute your audio and open your video kindly. And जो आज का स्पीकर है, ये he is not a speaker, he is a practicable person. Whatever he is implement, unless otherwise he is not implementing in his life, so never he will tell anybody else. This is such kind of gentleman, and उनका भगवान का देन है, उनको एक अच्छा सा लाइफ पार्टनर मिला है, जो कि हमारा उड़िया में जैसे नखो को मांस जैसे मैंने मतलब कंपोजिशन है। सो ना देर करते हुए आप लोगों को सबको मालूम है कौन है वो दी। एंड और एक चीज उनका खासियत है, ही इज एज्ड बट नॉट ओल्ड। दिस इज वन ऑफ द अनदर यूनिक क्वालिटी, यूनिक पॉइंट। सो ना देर करते हुए आप लोगों का सहायता से मोबिला दिलीप कुमार मिश्रा एंड डॉक्टर पतिया मिश्रा, प्लीज टेक चार्ज। ओवर टू यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू नित्यानंद जी। और आपका बात सुन के कोई भी एक्साइटेड हो जाएगा, कोई भी इंस्पायर्ड होके कुछ भी बोल देगा। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। बोलेगा तो अच्छा ही बोलेगा, ठीक है। सो स्टार्ट करने का पहले मेरा बेटर हाफ डॉक्टर प्रतिभा मिश्रा को रिक्वेस्ट करूंगा, दो बातें बोले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, myself प्रतिभा मिश्रा, wife of this dynamic personality Dilip Mishra, mother of two. One daughter is lady doctor and son is a engineer come international chess coach. And मैं बिजनेस ना, मैं एक कोविड का टाइम में हम लोगों ने क्या किया ना, मैंने देखा कि मेरा हेल्थ का चैलेंजेस हुआ, कुछ अप एंड डाउन हो गया लिपिड प्रोफाइल में, डायबिटीज प्री डायबिटीज टच कर रहा था। उसी टाइम में कुछ भी हम फ्रेंड्स रिलेटिव्स नियर एंड डियर को भी मिस किया हूँ। उसी का बाद हम दोनों को एक साथ में प्री डायबिटीज था, मतलब कोविड टाइम में, ड्यू टू सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड अदर थिंग्स। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि हम कैसे यहाँ से चैलेंज तमने यहाँ से बाहर आऊं, और हम हमारा खुद का हेल्थ इज माय प्रायोरिटी। मैंने सोचा कि मैं हेल्थ इज माय प्रायोरिटी, आई हैव टू प्रिजर्व इट। इसलिए हम लोगों ये एक कार्यक्रम में आया, कैसे हम लोगों क्या करेंगे, लोगों को बताएंगे, उन लोगों भी हेल्दी रहेंगे, इसी के बारे में आज बातचीत करेंगे, मजा आएगा। ओवर टू दिलीप मिश्रा। थैंक यू। जैसे पता है बताया, हम लोग कोविड टाइम में जब मेरा बीपी, ब्लड शुगर प्री डायबिटीज में गया, थोड़ा सा फैटी लिवर गया, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम था पहले, पाइल्स का प्रॉब्लम था। मेरा लड़की और दामाद उन लोग तो डॉक्टर है, उनसे बात किया, उन लोग बोले चॉइस इज योर्स, आप अगर जैसे चल रहा है वैसे चलोगे तो आगे चल के डॉक्टर, मेडिसिन, रेगुलर विजिट टू द हॉस्पिटल, उसके बाद धीरे धीरे आईसीयू और ऑर्गन इम्पेयरमेंट, ये सब चालू हो जाएगा। लेकिन आप अगर अच्छे से जीना चाहते हो, जिंदगी ढंग से जीना चाहते हो, जैसे हेल्दी होके जीना चाहते हो, तो आप थोड़ा सा नेचुरल वे में कुछ ट्राई करो। हमने ट्राई किया एंड थैंक गॉड हम वर्ल्ड की बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट का टच में आए और उनसे काफी कुछ सीखा, इम्प्लीमेंट किया। जो सीखे हैं, जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, किए हैं,
वही चीज हम बात करते हैं, कभी भी किसी से बात करते हैं तो वही चीज के बारे में बात करते हैं। सो एंड उसमें से रिजल्ट एक अच्छा आता है, लोग उसको अप्लाई भी करते हैं। देखिए, जो चीज जो कोई करता है उसका ऑटोमेटिकली उसका ऑरा, उसका जो वाइब्रेशन फीलिंग दूसरे को टच करता है हमेशा। तो वही चीज से हमको वही बेनिफिट होता है। और दूसरा बात है, अगर बाय दैट वे किसी का अगर हेल्थ अच्छा रहता है, डिजीज फ्री रहता है, उसका मेडिसिन आउट हो जाता है और एक बहुत ही अच्छा हेल्दी लिविंग जर्नी में चले जाता है, एंड उसको जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, तो उसमें से बहुत सारे सेटिस्फेक्शन मिलता है हम लोग को। आज एक गुड न्यूज सबको मिला होगा। आप जो आज की जो होस्ट है नित्यानंद जी का बेटर हाफ और मामी मैडम का शुगर लेवल एग्जैक्टली नॉर्मल। कितना था नित्यानंद जी? 87 ना? Yes. 86। 86। और डॉक्टर, उनका जो डॉक्टर एक दिन था डॉक्टर 406 ऊपर था। जी 2023 में 400 अबव रहता था। राइट। सो ही वाज क्वाइट वरीड। एक दिन हमको ये काफी इमोशनल होके बताए, तो हम लोग काम किया। मतलब ही इज वेरी गुड इंस्पायरिंग हस्बैंड, एंड साथ में और ये मामी मैडम मतलब हेमा मंजरी बेहरा की जो कमिटमेंट है, जो डिसिप्लिन है, एंड आज उनको डायबिटीज रिवर्सल में पहुंचा दिया। डायबिटीज इज रेमिशेबल एज पर मेडिकल साइंस, बट डायबिटीज इज रिवर्सेबल ऑल्सो अगर सर्टन स्टेज में है। सो उनका हम एंड ये भी पता चलता है जिंदगी भर वो हेल्दी रहेंगे। चलिए, आज हमारा जो टॉपिक है, आज टॉपिक क्या है? कोई बताएंगे? कोई टॉपिक है? सबका म्यूट है। तो टॉपिक क्या है? डाइट फॉर एंटी एजिंग। अच्छा, फूड फॉर हेल्दी एजिंग या डाइट फॉर हेल्दी एजिंग, कुछ भी बोले। जो हेल्दी एजिंग का ऊपर एक हम लोग का सेशन हुआ था, वो यूट्यूब के अंदर है, उससे लिंक है ये। आगे चल के भी ऐसे ही सेशन आएगा। नेक्स्ट सेशन आपका आएगा शायद एंटीऑक्सीडेंट हेल्दी एजिंग को रिलेट करता है, बहुत सारी चीज रिलेट करता है। और इस बीच में कुछ थोड़ा बहुत साइंटिफिक टर्म्स आएंगे, और उस टर्म्स का पीछे मत भागिए, थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन भी कर देंगे। मेरे साथ मेरा साइड में तो बगल में साइंटिस्ट प्रतिभा मिश्रा है, डॉक्टर प्रतिभा मिश्रा, वो आपको समझा देंगे। और वो बड़ा मुश्किल बात नहीं है। हम अगर कॉमर्स स्टूडेंट होके ये चीज को पकड़ पाते हैं तो कोई भी इसको समझ पाता है। कोई गूगल साथ में है। हाँ, गूगल साथ में भी है। तो उसके लिए हम चलते हैं एक पावर पॉइंट का माध्यम से, वो काफी कुछ बताएंगे। आप उसको बड़ा ध्यान से सुनिए, हो सकता है नोट कीजिए। और सबको रिक्वेस्ट करूंगा, आप थोड़ा सा वीडियो ओपन कीजिए, बहुत सारा बड़ा टच होगा। नहीं तो क्या होगा ना, इधर से जाके उधर से निकल। जिन लोग वीडियो नहीं खोले उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत सारे अच्छी चीजें आपको मिलेंगे। अच्छा नित्यानंद जी, ओके ओके, फाइन फाइन। ये स्क्रीन स्क्रीन में आ ऑडियो रहा वीडियो इज ऑसम, नो प्रॉब्लम। है? ठीक है। अभी ये देखिए, कुछ एल्डरली पर्सन का फोटो है, पिक्चर है। ये एल्डरली पर्सन क्या कर रहे हैं यहाँ पर? कुछ डांस कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं। है आगे वाले किसी का हाथ में थोड़ा सा व्हील चेयर है उसका पास, लेकिन ऊपर में देखिए कुछ लोग हैं, उन लोग डांस भी कर रहे हैं। सक्सेसफुली एजिंग हेल्दी कौन नहीं चाहेगा? हम लोग का लाइफ स्पैन जैसे पैदा हुआ है एंड एंड ऑफ दिस लाइफ, इस बीच में जो लाइफ साइकिल आता है, कभी ना कभी तो हायर मतलब सीनियर सिटीजनशिप आएगा। अभी से उसका जो अगर केयर लेंगे तो उस टाइम पर हम लोग ठीक रहेंगे। अभी जो केयर लेंगे, अभी भी हम कुछ डिजीज को प्रिवेंट करेंगे। एजिंग हेल्दी का मतलब क्या है? अभी आप अगर आपका हेल्थ को ठीक कंडीशन, बहुत ही सुपर कंडीशन में, ऑप्टिमल कंडीशन में रखेंगे, तभी जाके ना आप जाके आगे वो एजिंग जहाँ होंगे, क्रोनोलॉजी का एजिंग जब आएगा उसी टाइम पर आप अच्छे हेल्दी रह पाएंगे और साउंड रह पाएंगे। उसी का पर आज बातें करेंगे। उस ज्यादातर उसका फूड के बारे में बात करेंगे। उसका बहुत सारे फैक्टर्स है। ओनली विल बी टॉकिंग अबाउट द काइंड ऑफ फूड्स जो फूड हम लोग को लेना चाहिए, और उसमें से हम एंटी एजिंग या एजिंग सक्सेसफुली एजिंग हेल्दी हो सकते हैं, वो सब क्या चीज है।
सक्सेसफुली एजिंग हेल्दी, यहाँ पर एंटी एजिंग का जो सब्सटेंसेस है जो अब उसको हमको प्रिवेंट कर देगा और लिमिट करेगा, जो हम लोग को जो एजिंग करने नहीं देगा, मतलब फिजिकली एंड मेंटली ओल्ड करने नहीं देगा, हम लोग को काफी हमेशा यंग रखने के लिए कोशिश करेगा। माने ये जो प्रोसेस है, ये क्रोनोलॉजिकल एज हम लोग का जो जैसे जब से पैदा हुए हैं अभी तक हम लोग का जितना एज हो चुका है, उस एज में आप फिजिकल हेल्थ एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज एंड सोशल रिलेशन, ये सब ठीक रहेगा। हम इसका मतलब है हम लोग का बॉडी माइंड सोल हम ऐसा ही फीड करेंगे, ऐसा ही खान पीन रखेंगे, ऐसा लिविंग स्टाइल रखेंगे जिसमें से हम लोग का माइंड बॉडी एंड सोल विल बी ऑल परफेक्ट एज गुड एज ए यंग। देखिए आदमी तो मतलब यंग रह नहीं सकता, एजिंग तो होगा। एवरी बर्थडे जब होता है हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, उस टाइम पर कोई आदमी सोचता है क्या मेरा एक साल कम होते जा रहा है और उस एक साल को मैं कैसा बेटर रखूं, कोई नहीं सोचता। मैं सोचता हूँ। इसीलिए अगले नवंबर मेरा जो बर्थडे है उस टाइम पर मेरा BMI 23 के अंदर, मैं BMI 25 की नीचे आ चुका हूँ एंड BMI 23 के अंदर जाऊंगा, दैट इज माय टारगेट। एंड माय वेट उसका विसरल फैट तो नॉर्मल रेंज में है एंड वेट भी उसी हिसाब से आ जाएगा। बताता है WHO, कॉमन कंडीशन इन ओल्डर एज इंक्लूडिंग, क्या होता है ओल्ड एज में लोगों का हियरिंग लॉस होता है, कुछ दांत भी गिरने लगता है, कैटरेक्ट प्रॉब्लम रहता है, रिफ्रैक्टिव मतलब एरर्स मतलब आंखों में दिखना थोड़ा सा कम होता है, पावर आई साइड पावर, राइट। काफी कुछ बॉडी में बैक नेक पेन रहता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम चालू हो जाता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज मतलब लंग्स का कुछ प्रॉब्लम होगा, डायबिटीज COPD, हाँ लंग्स का प्रॉब्लम होगा, और उसका बाद डायबिटीज प्रॉब्लम, डिप्रेशन, डिमेंशिया, एल्जीमर्स, बहुत सारे ये सारे प्रॉब्लम आता है ओल्ड एज में। ओल्ड एज सबसे को बहुत सारे लोग बोलते हैं बाप रे दैट इज अ वेरी पेनफुल। मैं मिलता हूँ बहुत सारे काफी सीनियर सिटीजन मिलते हैं। एंटी एजिंग क्या करेगा, ये प्रोसेस को स्लो डाउन कर देगा एंड आपको प्रिवेंट करेगा इस सारी चीज को, जैसा रिवर्स भी कर सकता है, आपका कुछ एजिंग प्रोसेस को रिवर्स करेगा जो कि आपको थोड़ा सा हेल्थ एंड माइंड यंगनेस रखेगा। इसके लिए आपको मैं ले चलता हूँ ब्लू जोन को। बहुत सारे लोग आप लोग को ब्लू जोन मालूम है, और ये जो ब्लू जोन है वर्ल्ड का 5 प्लेसेस है जोन में है। पीपल लिव लॉन्गर 100 years प्लस, दे हैव गॉट लोअर रेट ऑफ क्रोनिक डिजीजेस। बहुत सारे डिजीज जो आजकल किसी का अगर फोन आता है, अगर एल्डरली पर्सन का किसी का डेथ हो गया, हम लोग एक ही चीज हम क्वेश्चन करते हैं, क्या हुआ था, उनका क्या प्रॉब्लम हुआ था। नॉर्मल क्यों क्यों पूछते हैं, ये नॉर्मल डेथ नहीं होता है आजकल ज्यादातर है। लेकिन वहां पर जो ब्लू जोन में रहते हैं, जो 5 जगह मतलब ओकिनावा जापान, इटली, ग्रीस और बहुत सारी जगह रहते हैं, उन लोग का डायबिटीज, हार्ट अटैक, कैंसर, अल्जाइमर, डिप्रेशन, डिमेंशिया, ये सारे डिजीज फॉरेन लैंग्वेज है। होता है कुछ उनका इन्फेक्शियस डिजीज कुछ होता है, कुछ बैक्टीरिया वायरस का डिजीज होता है, वो भी बहुत कम, क्योंकि उन लोग का इम्यूनिटी भी बहुत स्ट्रांग रहता है। they live a satisfaction life of satisfaction, they enjoy their life। ये क्यों होता है, क्यों ऐसा होता है, क्यों हम लोग का उतना नहीं है, why we don't enjoy that kind of lifestyle? क्योंकि दे वही चीज हम लोग अगर अप्लाई करेंगे, मतलब आज के जो फूड है उनका फूड का हिसाब से भी ये फूड उन लोग भी ऐसे ही फूड खाते हैं। हम उसी जोन में जाएंगे, उसी हिसाब से बात करेंगे। दे बट मोर एनर्जी, दे अच्छा हेल्थ मेंटेन करते हैं, और इंटरपर्सनल रिलेशन बहुत अच्छा आता है उन लोग का। गुड है, गुड, वेरी गुड कम्युनिटी एंड हैप्पी लाइफ। कुछ पिक्चर्स देखिए, एल्डरली पर्सन कैसा है, रिलैक्स करते हैं, वो एंजॉय करते हैं, मतलब देखिए गार्डन में काम करते हैं। इस जेंटलमैन को याद देखिए, इनका पिक्चर में 2-4 दिखाऊंगा, उनका एज गेस कीजिएगा। आप गेस करके रखिए, आप देखिए धोखा खा जाए। ये टमाटर निकाल रहे हैं, टमाटर में क्या होता है, लाइकोपेन रहता है, एंटी एजिंग। टमाटर बनाते हैं, खाते हैं इन लोग। एज है 95,
देखिए क्या एज है और किस एज में क्या हेल्थ मेंटेन करते हैं, खुद ही गार्डनिंग करते हैं, खुद ही ऑर्चर्ड बनाते हैं। देखिए दिस इज प्रोबेबली मोर देन 100, अराउंड 100 होगा, खुद किचन का काम करते हैं, दे आर फिट एंड फाइन। दिस मैन मे बी अराउंड 75-80 से आसपास से, देखिए यंग मैन जैसा है, मछली पकड़ते हैं जैसे अपना बोट में काम कर रहे हैं, दे आर फिजिकल सो एक्टिव। हम लोग क्या 60 साल हो गया तो सोचते हैं लाइफ हो गया, बट दे स्टार्ट द लाइफ आफ्टर 60। इस लेडी को देखिए ना, व्हाइट हेयर है और खुद ही मार्केटिंग करने के लिए हाथ में लिस्ट पकड़ा हुआ है, शॉपिंग करने के लिए, दुकान में आ गए शॉपिंग करने यहाँ पर। सी हाउ दे आर एक्टिव अराउंड 90s। उन लोग को कोई इसी मतलब कोई सहारा नहीं चाहिए, सपोर्ट नहीं चाहिए, दे आर वेरी मच। कॉजेस ऑफ प्रीमेच्योर अर्ली एजिंग क्या है? सन एक्सपोजर बहुत बड़ा चीज है, यूवी रे रहता है, स्मोकिंग एंड अल्कोहल रहता है। मान लीजिए किसी ने स्मोकिंग और अल्कोहल, आप लोग करते नहीं है, वेरी गुड, कुछ जेनेटिक भी रहता है, स्लीप एंड स्ट्रेस रहता है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन रहता है, एंड अनहेल्दी डाइट एंड अनहेल्दी लाइफस्टाइल रहता है। आज उसी के हिसाब से हम अनहेल्दी डाइट के ऊपर बात करेंगे। देखिए उसमें से क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है, आपका इम्यूनिटी कम होगा, जैसे आपका ऑटो इम्यून डिजीज रहता है वो इन्फ्लामेशन से होता है। स्ट्रेस हार्मोन रहेगा, हार्मोन आपका अगर स्ट्रेस रहेगा तो हार्मोन इम्बैलेंस होगा। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है बहुत बड़ा चीज होता है, वो फ्री रेडिकल क्रिएट करता है जो कॉजिंग कैंसर, कॉजिंग लॉट ऑफ अदर डिजीजेस होता है। मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम रहता है, यूवी रे डीएनए इंस्टेबिलिटी रहता है, माइटोकॉन्ड्रियल डिफंक्शंस जो रहता है आपका सेल लेवल में जो प्रॉब्लम होता है, मोटा मोटी इम्यूनिटी सिस्टम, टेलमोर शॉर्टनिंग मतलब टेलीमोर शॉर्टनिंग मतलब आपका सेल में एक डीएनए में टीलोमियर टेलोमियर छोटा हो जाता है। पेन का जैसे केप रहता है ना, वो धीरे धीरे जैसे एज बढ़ता है वो टेलोमियर शॉर्ट होते रहता है, एंड उसको भी शॉर्ट नहीं करने नहीं देंगे हम लोग उसको। इसी आज जो हम बात करेंगे फूड फूड का ऊपर, बड़ा ध्यान से सुनिएगा फूड कैसा है। देखिए एक इम्प्रॉपर इम्बैलेंस लाइफस्टाइल का मेजर रीजन होता है अनहेल्दी डाइट। स्ट्रेस भी है, स्लीप भी है, मतलब सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी है, लेकिन अनहेल्दी डाइट इज नंबर वन कंट्रीब्यूशन। वो क्या करता है, वो क्या करता है, गॉट डिसबायोसिस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड इन्फ्लामेशन, वहां से स्टार्ट होता है। डिजॉर्डर डिजॉर्डर स्टार्ट हुआ, गॉट डिसबायोसिस हुआ, ऑक्सीडेटिव इन्फ्लामेशन हुआ, फेट एक्यूमुलेशन है, बहुत बड़ा चीज होता है फेट अगर एक्यूमुलेशन होता है। देखिए एज जैसे बढ़ता है आपका मसल ऑटोमेटिकली मसल लॉस होगा, इट इज ए नेचुरल प्रोसेस। तो आज का डेट में यंगर जनरेशन से सीनियर सिटीजन ज्यादा मसल के लिए काम करना चाहिए। आप जिम जा सकते हो, नहीं तो घर में रह के भी आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मसल ट्रेनिंग कर। लास्ट संडे में कितना अच्छे से सुनील जी उसका ट्रेनिंग दिए थे आपको। और हर संडे सवेरे 6 बजे 6:30 बजे हम लोग करते हैं, उसमें से उसके ऊपर हम काम करेंगे। हार्मोन इम्बैलेंस रहता है, ये अनहेल्दी डाइट से ये आउटपुट होता है, इम्यूनिटी टॉक्सिक प्रॉब्लम होता है, वहां से स्टार्ट होता है ये सारे डिजीज। जितना लाइफस्टाइल प्रॉब्लम डिजीज है यहाँ पर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर, कैंसर से लेके सब प्रॉब्लम ये यहीं से स्टार्ट होता है। तो हम लोग उसको रिवर्स करेंगे तो हम लोग डाइट के ऊपर अटेंशन देंगे। देखिए लास्ट 10 ईयर्स से साइंटिस्ट लोग रिसर्च करके देख चुके हैं, जिस ये जो कंडीशन है, इट इज बिकॉज ऑफ मेनली बिकॉज ऑफ सेल, और सेल को तो खाना चाहिए, डाइट हम देते हैं। साइंटिस्ट देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया लेवल में प्रॉब्लम है, माइटोकॉन्ड्रिया डिफंक्शंस, इन्फ्लामेशन, डीएनए डैमेज, और ये सेल सेंसिस क्या है प्रतिभा? सेल सेनीसेंस। हाँ क्यों क्या है? सेल ऑटोमेटिकली एज होने से ये डिस्फंक्शन होता है या एजिंग तो आता है। और टीलोमियर जो होता है ये रिडक्शन होने से ये भी एजिंग का नॉर्मल ये देखा है। इसी का ऊपर फूड का ऊपर में हम जब ध्यान देंगे तो ये इसको हम चेक कर पाएंगे। देखिए ये जो साइंटिफिक टर्म है ना, सिर्फ नॉलेज के लिए जानकारी होना चाहिए, बिकॉज ऑफ ये होता है सबका। और एक चीज है, हम लास्ट जो हेल्दी एजिंग यूट्यूब में भी है, इसको आप देख सकते हैं, ऑटोफेजी के ऊपर बात करते हैं। ऑटोफेजी अगर किसी ने, ऑटोफेजी क्या करता है ना, हेल्दी हेल्दी एजिंग को एक्टिवेट कर देता है। और ऑटोफेजी क्या है, थोड़ा सा मैं टच करूंगा यहाँ पर, आगे चल के ऑटोफेजी का कहाँ पर है, नहीं ऑटोफेजी का आगे चल के कहीं पर है, नहीं ऑटोफेजी का। यहाँ पर देखिए,
डाइट, अगर आप मतलब डाइट 80% डाइट फीलिंग करते हैं और आपका फास्टिंग रहता है, मतलब इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं, या बीच बीच में जैसे होता है आपका मंथली 1 और 2 या कोई और ओकेजन में फास्टिंग करते हैं, जो हम लोग का एंशिएंट कल्चर है उसमें फास्टिंग करते हैं। और ज्यादातर मैं प्रीफर करूंगा जो वाटर फास्टिंग के लिए अच्छा है। मैं भी वाटर फास्टिंग कर रहा हूँ और कैलोरी रिस्ट्रिक्शन आप दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आप ऑटोफेजी में जाते हैं यहाँ पर। फिर हम आ जाते हैं बैक में। हाँ, तो हम लोग ऑटोफेजी में, ऑटोफेजी क्या चीज है जिनको मालूम है नहीं है तो ऑटोफेजी के बारे में उस यूट्यूब लिंक में जाके देखिए। यूट्यूब लिंक में किसी को भी आपका जो बुलाए उनको पूछिए। पता भाई ये मैं पॉलीफेनॉल क्या बता, चीज है? आप लोगन सब चाहते होंगे जे हमारे हम लोगन तो एजिंग तो होगा, सीनियर सिटीजन तो बनेंगे, ये तो नॉर्मल प्रोसेस है। मगर कौन चाहते हैं इसको रिवर्स करने के लिए? सभी को चाहते हैं, हम लोगन भी चाहते हैं। हम लोगन ब्लू जोन के लिए भी ब्लू ड्रेस भी पहन के दोनों बैठे हैं यहाँ। अच्छा, इस फूड मेनली ये एज होने से किससे पता चलता है? स्किन से पता चलता है। कैसे स्किन से? किसी का फेशियल स्किन, बॉडी स्किन से पता चलता है। ये इसीलिए हम वो जो पॉलीफिनॉल जो बोलते हैं ना, ये व्हाट इज पॉलीफिनॉल? पॉलीफिनॉल का मतलब नेचुरली ये प्लांट सोर्सेस से है, बनता है। प्लांट केमिकल जो बोलते हैं यहाँ होता है। क्या प्लांट से क्या मिलता है ना? फ्रूट्स, वेजिटेबल, सीरियल्स, बिवरेज भी, चाय कॉफी जैसे भी, वो सब हम यही उसी से पॉलीफिनॉल मिलता है। इसको फाइटोकेमिकल कंपाउंड बोलते हैं ना? हाँ, राइट। फाइटो मीन्स प्लांट, इसीलिए मैं बता दिया। जे हमें जानना चाहिए कि एंटी एजिंग कैसे, मैकेनिज्म क्या है इसका। जे एजिंग को चेंज कर रिवर्स करने के लिए हमें चाहिए एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स में क्या जाता है ना? विटामिन भी जाता है एंड फाइटोकेमिकल्स भी जाता है। फाइटोकेमिकल्स में ये आ गया। विटामिन में क्या है? ए सी, विटामिन ए सी ई, ऐसे। और पॉलीफिनॉल जो एंड फ्लावोनॉइड्स। अच्छा प्रतिभा, यहाँ पर एक चीज लिखा है, कैलोजन लॉस ऑफ कोलाजन, कोलाजन है। कोलाजन ऑकर्स नेचुरली एज ए पार्ट ऑफ पार्ट एजिंग। ऑफ एजिंग। कोलाजन क्या होता है? स्किन के अंदर में जो कनेक्टिव टिश्यू है, जो फाइबर है, इसी से आपको पता चलेगा। जब स्किन को ऐसे ये कर देंगे तो देखेंगे ये धीरे से एज होने से टोनिंग नहीं होता है और ये कोलाजन रिड्यूस होता है। इसीलिए क्या बोलते, चमक धुकड़ी से जैसे वो होता है। इसीलिए हमें कोलाजन को अच्छा रखने से हमारा स्किन टोनिंग होगा, एजिंग भी पता नहीं चलेगा। काफी देर तक हम इसको डिले कर सकेंगे। कोलाजन का डेफिनेशन जब बोलता है, कोलाजन इज ए प्रोटीन primarily building block of the muscles or bones, tendons and ligaments and other connective tissues। तो मतलब कोलाजन लॉस होता है एजिंग होने से। यस, राइट, तो इसीलिए हम लोग का गुड प्रोटीन डाइट होना चाहिए, इसका मतलब। राइट। चलिए, अगर 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 फूड में पॉलीफेनॉल है नहीं है तो ये सारे बीमारी आना चालू होता है फूड के अंदर से, मतलब लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल, हार्ट डिजीज है, डायबिटीज, कैंसर, हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा, इम्यूनिटी तो चला जाएगा, इन्फेक्शन जल्दी से जल्दी आ जाएगा, ऐसे ही होता है। एंड प्रोटेक्ट ऑल्सो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। राइट। मतलब उसके बाद उसके साथ अगर कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स, कुछ विटामिन मिनरल्स ऐड होते हैं, मतलब पॉलीफेनॉल का साथ ऐसा फूड हम लोग लेंगे उसके अंदर विटामिन सी जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या फ्री रेडिकल को काउंटर बचाता है, विटामिन ई ऑल्सो, कुछ कैरोटीनॉइड, विटामिन ए, एंटीऑक्सीडेंट, ये जब साथ में मिलके काम करते हैं तब हमको एंटी एजिंग में ले जाते हैं, हमारा यंगनेस लाते हैं। तब जानेंगे कौन सा फूड में ये मिलेगा। हाँ, इसके बाद हम आएंगे। देखिए, सोर्सेस ऑफ पॉलीफेनॉल्स, ये लिस्ट है, उसके अंदर हम कुछ सिलेक्टेड फूड के अंदर जाएंगे। ये लिस्ट है, आपको इसको जरूरत है तो मैं उसका पावर पॉइंट आपको भी दे दूंगा। पहला चीज होता है, हम लोग बहुत सारे चीजें ऑलिव ऑयल। और मेरे को जब पता चला, देखिए नॉलेज सेशन हम लोग आज नॉलेज सेशन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये नॉलेज सेशन मेरे को जब से साइंटिस्ट लोग से पता चला, ये नॉलेज हुआ,
ऑलिव ऑयल मैं जानता था, लेकिन कौन सा ऑलिव ऑयल, कैसा ऑलिव ऑयल, तो उसके बाद मैं खुद जाके ढूंढ ढूंढ के ये ऑलिव ऑयल लेके आया, एक्स्ट्रा वर्जिन, एंड दैट टू एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, दैट टू कोल्ड एक्सट्रैक्शंस लिया है। देखिए ऑलिव ऑयल, बहुत सारे चीज का प्योर ऑलिव ऑयल मिलना मुश्किल है। ऑलिव ऑयल से क्या क्या चीज होता है, देखिए इन्फ्लामेशन वो काउंटर करता है, एंटी एजिंग तो करता है, एंटी एजिंग के लिए बहुत बड़ा चीज है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल को आप, मैं सलाद के अंदर डाल के एक स्पून, मतलब ऑलिव ऑयल को एंटी एजिंग के लोग लेने के लिए पीते हैं, वो ज्यादा हीट नहीं करके, मतलब आपका रॉ ले सकते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और एंटी एजिंग, इंसुलिन रेजिस्टेंस, बहुत सारे यहाँ पर लिस्ट पड़ा हुआ है, इवन आपका वेट लॉस में भी काम करेगा। एंड उस दिन से मैं स्टार्ट किया, इसके बारे में जब जानकारी हुआ उसके बाद मैं रेगुलर ले रहा हूँ। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव हो सकता है थोड़ा सा कॉस्टली, लेकिन इसको थोड़ा सा लीजिए। देखिए ऑलिव ऑयल कैन किल वेरियस कैंसर सेल्स, बट नॉट ऑल ऑलिव ऑयल्स। तो इसलिए बहुत सारे ऑलिव ऑयल में आपका फेक या डाइल्यूटेड मिलता है, इसीलिए आपका एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, दैट टू कोल्ड एक्सट्रैक्शन। मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ, ऑलिव ऑयल थोड़ा सा लेंगे और उसको आप सलाद के अंदर डाल के लीजिए, पुट दिस एक स्पून, बहुत टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। चाट स्नैकिंग जो करते हैं, हाँ हाँ, चाट के अंदर आपको, चाट का जो भेजा था उसके अंदर आप, मैं स्प्राउटेड चाट जो इस बीच में आपको मिला था, आपका कौन सा श्रुति का हमारा जो न्यूट्रिशनिस्ट दिए थे, उसी के अंदर ये ऑलिव ऑयल भी दिया गया था। देखिए उसके बाद हम आते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड। इसके बारे में बहुत सारे लोग, आप लोग को मालूम है, ओमेगा, हम लोग जो ऑयल खाते हैं ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9 ये रहता है, और हम लोग का ओमेगा 3 कहाँ से मिलता है, सैल्मन, टूना, मैकेरल एंड सीवेड्स, फ्लैक्सीड से मिलता है। एंड फ्लैक्सीड्स में आला मिलता है, आला का मैक्सिमम टू मैक्सिमम मतलब वेजिटेरियन सोर्सेज से 15% कन्वर्शन होता है, और 85 मतलब ये ओमेगा 3 जो फिश सोर्स, जो कोल्ड वाटर फिश सोर्स अटलांटिक ओशन में जो रहता है वो बहुत बढ़िया रहता है। उसलिए इसका बैलेंस ठीक होना चाहिए, आइडियल बैलेंस 3:6 होना चाहिए नॉर्मली, सॉरी 1:5 to 10 होना चाहिए नॉर्मली। हम बहुत सारे लोग जो ओमेगा 3 नहीं लेते हैं, और ओमेगा 3 में भी प्यूरिटी लेवल देखना चाहिए। मार्केट में बहुत सारे ओमेगा 3 है, मेरे ख्याल से उस वहां पर भी काफी कुछ एडल्टरेट है कुछ, अच्छा, बट डायरेक्टली आप लेंगे तो पता नहीं है। इसीलिए मैं न्यूट्रालेट का ओमेगा 3 लेता हूँ सिंस लास्ट आई थिंक 20 इयर्स आई एम यूजिंग, एंड मेरे को ब्लड प्रेशर में बहुत अच्छा काम दिया, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल किया उसको। एंड ये आपका कौन सा सीरियस डिजीज को काम दिया, हार्ट अटैक, कैंसर, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो डायबिटीज में, अस्थमा, लुपस, सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, एक्सीलरेटेड एजिंग यहाँ पर भी दिया है, स्ट्रोक, ओवरवेट, ओबेसिटी, अल्जाइमर्स डिजीज, ये सारी चीज है। देख ओमेगा 3 डेफिशिएंसी होने से कितना होगा, आपका नर्व्स का प्रॉब्लम होगा, उसका विजन पुअर होगा। मतलब प्रतिभा का बोलो कैटरेक्ट ऑपरेशन हुआ, उस ऑपरेशन कितना साल आपको लगा, ट्रेस हुआ था 12 साल लगा उनका कैटरेक्ट मैच्योर होने के लिए, कारण ये ओमेगा 3 और ल्यूटिन भी लेते थे उसको। एनीवे और बहुत सारे आपका कोलेस्ट्रॉल एलडीएल लेवल को नीचे डाउन करेगा, और उसका बाद हाइपरटेंशन जो ब्लड प्रेशर में ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसमें आपका हार्ट बीट को नॉर्मल रखेगा, रेगुलेट करेगा। लर्निंग डिसऑर्डर मतलब कॉग्निटिव, आपका सोच विचार, आप एक कोई स्टूडेंट को दे सकते हैं, वो बहुत अच्छा सोच विचार रहेगा। और ये बहुत सारे चीज में काम करता है। रिकमेंडेशन क्या है, 1 to 3 सॉफ्ट जेल्स होना चाहिए। ओमेगा 3 बताइए बताइए बताइए, हाँ मैं रेगुलर लेता हूँ, दिस इज माई ओमेगा 3। मैं बाहर का बहुत सारे ओमेगा 3 के बारे में खबर ले चुका हूँ, देख चुका हूँ, मैं लास्ट को बताऊंगा, और ये हाँ बताऊंगा, और ये वन ऑफ द बेस्ट ओमेगा 3 इन दिस वर्ल्ड आई टेल यू, राइट। यहाँ पर आते हैं हल्दी। हल्दी बोलते हैं ना, बताए गोल्डन मिल्क को बोलते, गोल्डन ड्रिंक्स बोलते हैं हल्दी को। मिल्क तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको, मिल्क लेना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके अंदर सेचुरेटेड फैटी एसिड रहता है। और थोड़ा सा हनी आप ले सकते हैं, ब्लैक पेपर का साथ मिला के हनी लेते हैं। ये आपका जो ऑटोफेजी करने के लिए आपका मदद करेगा। और इसके बाद हनी इज
आपका एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है हनी के अंदर, राइट, सॉरी, Also fight cancers. ऑल्सो फाइट्स कैंसर्स। आंवला, ये पावर ऑफ न्यूट्रिशन है, इसका बहुत सारे बेनिफिट है। इसका बेनिफिट के ऊपर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, विटामिन सी, रिच इन विटामिन सी। इससे ज्यादा विटामिन सी ज्यादातर कहीं नहीं मिलता है, इस चेरी में मिलता है। और ये तो पूरा सीजन पूरा नहीं मिलता है, कुछ टाइम में मिलता है। हम कैसे मिलेंगे वो भी हम बताएंगे आपको कैसे मिलेंगे। मैं भी इसको रेगुलर यूज करता हूँ, मैं 365 डेज इसको यूज करता हूँ। देखिए आंवला के अंदर क्या चीज है, ये कैसा एंटीएजिंग काम करता है। देखिए विटामिन B1, C एंड E, अभी हम लोग बात कर चुके हैं। आपका विटामिन C एंड E एंटी एजिंग के लिए काम करता है, डिटॉक्सिफाई करता है आपका जो जो हम लोग टॉक्सिक मटेरियल। देखिए टॉक्सिक मटेरियल का हम लोग ब्रीदिंग में भी ले लेते हैं, खाना खाना पीना में तो जाने अनजाने में आ जाता है, लेकिन ब्रीदिंग करते हैं बाहर से टॉक्सिन आ जाता है अंदर, उसको कौन क्लीन करेगा, कौन? ये सेलुलर रिपेयर रिज्यूनेट करता है, हमका सेल को रिपेयर एंड रिज्यूविनेशन करता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी इसके अंदर रहता है, जिसका एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रहता है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या आपका कैंसर को प्रिवेंट करता है। एनहेंस डाइजेशन एनहेंस करता है। कहाँ पर काम करता है, क्या हार्ट डायबिटीज यहाँ पर करता है। इसको आपको टेबलेट फॉर्म में मिल सकता है, च्यवनप्राश में मिल सकता है, बाकी बाहर में जूस में मिल जाएगा तो उसके अंदर कुछ मिलावट रहेगा। मुराबा रहता है तो उसके अंदर चीनी रहेगा, पिकल रहता है तो क्या तेल रहेगा पता नहीं है। पता बताइए इसका, यहाँ पर है ना च्यवनप्राश है क्या? हाँ, ठीक है, च्यवनप्राश ले। हाँ, मैं च्यवनप्राश रोज लेता हूँ। और यहाँ पर ये आंवला हरिता की एंड या विविधा की, ABH बोलते हैं, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। सवेरे एक तो मैं डेली लेता हूँ, एक लेता हूँ आंवला। मतलब ये पोटेंट एंटी एजिंग फ्रूट बोला जाता है। अगर मैं हमेशा मार्केट से आंवला मिलेगा सीजन टाइम में, नहीं तो नहीं मिलेगा, तो मैं 365 डेज आपको एजिंग रखने के लिए, बस ये है च्यवनप्राश। च्यवनप्राश को बोलना जरूरी नहीं है, च्यवनप्राश सबको मालूम है। च्यवनप्राश रहेंगे तो ये 365 डेज का च्यवनप्राश है, नॉट कोल्ड सीजन में, सब हमेशा होना चाहिए, राइट। अच्छा, देखिए आलमंड होता है तो कैलिफोर्निया आलमंड रहता है, मैं वो आपको सजेस्ट करूँ। मामरा आलमंड बहुत अच्छा है। ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इसके अंदर रहता है और विटामिन ई रहता है। हमारा अगर फूड प्लेट आप देखते होंगे उसमें रोज 2-3, ज्यादा नहीं, 2-3 सोक्ड आलमंड हम ले लेते हैं। उसके अंदर प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम, राइबोफ्लाविन, पोटेशियम, जिंक, क्या नहीं है, बहुत बढ़िया चीज है ये। 30 ग्राम सर्विंग में 13 ग्राम हेल्दी अनसेचुरेटेड फैटी रहता है, मतलब 1 ग्राम सेचुरेटेड बहुत कम रहता है, वेरी हेल्दी रहता है। ये आपका ब्लड शुगर को कंट्रोल करेगा, टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल करेगा, रिड्यूस करेगा, वेट गेन लॉस करने के लिए हेल्प करेगा, वेस्ट सर्कम्फरेंस कम करने के लिए, एंड रिड्यूस रिस्क ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर, एंड कोलेस्ट्रॉल को भी लेवल को बेटर रखेगा। हार्ट, ब्लड प्रेशर कहीं ले सकते हैं इसको रेगुलर। एंड इसकी ये आलमंड आर ऑल्सो एक एंटी एजिंग बिकॉज इट इज एंटीऑक्सीडेंट सोर्स है। आगे चलते हैं, ग्रीन टी। आप सुनने के बाद आप चाय चाय यहाँ पर जो कैटेचिन है, कैटेचिन है, वो बहुत बढ़िया काम करता है एंटी एजिंग के लिए। ग्रीन टी, ये ग्रीन टी, आप चाय का नाम ठीक है लेकिन ये चाय नहीं है। आप इसको बोल सकते हो बहुत बढ़िया अमृत का मेडिसिन बोल सकते हैं। अमृत का मेडिसिन जैसे आप दिन में 1-2 बार इसको ले सकते हैं। और ये ग्रीन टी, और ये इसको पता चलने के बाद मैं ग्रीन टी पीना चालू किया इसका। और इसमें वेट लॉस में काम करेगा, हार्ट हेल्थ में काम करेगा, मतलब गुड हार्ट प्रॉब्लम करने में, क्योंकि एशियंस आर प्रोन फॉर हार्ट डिजीज, इसलिए इसके देखना पड़ेगा। टाइप 2 डायबिटीज के लिए काम कर रहा है, और लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल, अल्जीमर डिजीज। और इसमें पॉलीफिनल है, सबसे बड़ा चीज है इसके अंदर पॉलीफिनल है। पोमीग्रेनेट, इसको पता चलने के बाद, जब पता चला, एंड 100 डेज का न्यूट्रिशन न्यूट्रोलाइट का 360 का लिव 360 का पोमीग्रेनेट का ऊपर जब पता चला, तो मैं हम लोग क्या किए,
ये रोज डेली ये 365 डेज आपको मिलेगा। मेरा ब्रेकफास्ट के अंदर आपको प्लेट में देखते होंगे कुछ दाने तो ये रहता ही है। इसमें क्या कहता है, एंटी कैंसर फाइटोन्यूट्रिएंट रहता है। क्या काम नहीं करता है देखिए, डाइजेस्टिव, हार्ट, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हाइपरग्लाइसेमिया, इन्फ्लामेटरी एक्टिविटीज जो रहता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यूज करता है, एंटी एजिंग काम करता है, क्या नहीं करता है। बहुत सारे हाई एंटीऑक्सीडेंट्स है। एंड एंड इसके अंदर इसकी जो कंपाउंड है, जो फाइटोन्यूट्रिएंट कंपाउंड है, जबरदस्त चीज है ये आपका। बहुत बढ़िया एंटी। कोलेजन प्रोडक्शन करता है, स्किन इलास्टिसिटी बढ़ाता है। यस, कोलाजन। कोलाजन जिसके बारे में हम बोलते थे, आपका जो सेल के अंदर जो आपका काम करता है वो उसको आप लीजिए। और अगर पॉलीफेनोल अगर का बात करें, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबेरी आर द बेस्ट, आई टेल यू। सबसे हम लोग का यहाँ पर जामुन अच्छा है, जामुन टाइम पर जामुन लीजिए। स्ट्रॉबेरी आना चालू किया अभी मार्केट में, इस साल में देखा मार्केट से। अभी उड़ीसा का 3-4 जगह में कल्टीवेशन हो रहा है। आया बरहमपुर में, मैं देखा किसी का प्लेट के अंदर, आप लोग का फूड प्लेट के अंदर स्ट्रॉबेरी आया। स्ट्रॉबेरी मिलने से जरूर लीजिए इसको, बहुत अच्छा चीज है। इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलीफेनोल रहता है। उसके साथ और बहुत सारे यहाँ पर लिखा है, इसका जो कंपाउंड्स जो रहता है, फाइटो कंपाउंड्स रहता है इसके अंदर है। इज बहुत वन ऑफ द बेस्ट वन, आई टेल यू। बेरी ग्रुप, बेरी हम लोग का जो कोई भी कोड़ी जो जाऊची ना, बेरी ग्रुप रही को। एंड दैट टू जितना आपका अगर ग्रेप्स देखेंगे ना, सीडलेस नहीं, विथ सीड, ब्लैक ग्रेप्स आर द वन ऑफ द बेस्ट ग्रेप्स, आई टेल यू। हमारा न्यूट्रिशनिस्ट जो है श्रुति का साथ हम लोग एक बार बात करने गए थे। आज पूर्णिमा मैडम है, उनको भी थे उसने, उस दिन उनको मैं पूछा, बोला रात को जो अगर थोड़ा सा शाम का बार इच्छा होता है स्वीट लेने के लिए, मैं ले लेता हूँ थोड़ा सा किशमिश ले लेता हूँ, रिजिन किशमिश ले लेता हूँ। उन्होंने मेरे को उस दिन सजेस्ट किया है, व्हाई नॉट यू, आप उसको थोड़ा सा कौन सा कलर का लेते हैं। मैं बोला ब्राउन का रहता है। बोले नहीं, आप उसको ब्लैक लीजिए और जिसके अंदर सीड रहेगा, एंड उससे बेटर होगा आप मुन्ना का लीजिए। तो मैं चालू कर दिया उस पर। आप मेरा फूड प्लेट में देखेंगे मुन्ना का और ये ब्लैक ग्रेप्स का सीड्स रहता है, और ब्लैक ग्रेप्स, हाँ ब्लैक लेजिन्स, और लेंगे तो ब्लैक ग्रेप्स ही लीजिए आप, वो अच्छा रहेगा। ये आपका एजिंग प्रोसेस को डिले करेगा, लंगजिविटी को अच्छा रखेगा, गॉट माइक्रोबियम को ठीक रखेगा, और बहुत सारे डिजीज को ये ठीक रखेगा। और जामुन का टाइम पर लीजिए, जामुन एंटीऑक्सीडेंट है, आयरन है, पॉलीफेनॉल है, विटामिन सी है, वंडरफुल चीज है। एप्पल बोलते हैं ना, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। मैं बोलता हूँ एन एप्पल ए डे कीप डिजीज अवे। आज हमारा इनका घर में गए थे, किस घर में गए थे, सुजीत जी है, सुजीत जी के घर में गए थे। उन लोग हमको एप्पल दिए, बहुत अच्छा लगा। और एप्पल के अंदर क्या चीज है देखिए, ये वेट लॉस करने के लिए हेल्प करेगा, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है इसके अंदर, एंड कंटेंट्स 80% पॉलीफेनॉल। और ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, डाइजेशन, कोलेस्ट्रॉल लेवल, एंड इसके अंदर जो इम्यून सिस्टम एंड इंफ्लामेशन के लिए हेल्प करेगा। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, अल्जाइमर डिजीज के लिए भी काम करेगा। एप्पल तो एप्पल ही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है, मार्केट में जब आप एप्पल लाते हैं तो उसके ऊपर वैक्सिंग रहता है। और जहां तक मैं कुछ सर्च करके देखा हूं, वैक्सिंग का ऊपर दैट इज नॉट दैट मच हेल्दी, वैक्सिंग लेना नहीं चाहिए। और बहुत सारे जगह हम लोग स्किन से उसका बाहर का स्किन निकाल लेते हैं, बाहर का स्किन निकाल लेते हैं, तो बहुत सारे हम लोग फाइबर को मिस करते हैं, पेक्टिन फाइबर को, जो कि प्रीबायोटिक एंड गट माइक्रोबायोम को हेल्दी रखता है, उसको भी हम मिस करते हैं। तो इसलिए सीजन टाइम में जब एप्पल मिलता है ना, तो भरपूर उसको लीजिए। और तो आप उसको जानने के लिए क्या करेंगे ना, मैं क्या करता हूँ, जो पेंसिल कटिंग का शार्प पतला वाला ब्लेड होता है, उसी छुरी से आप निकालेंगे तो वहां पर वैक्सिंग निकल आएगा। मैं मार्केट में उसको बोलता हूँ, बोलता है वैक्सिंग है क्या, पूछ देता हूँ, उन लोग को मालूम है। नॉन वैक्सिंग एप्पल लीजिए। हो सकता है न्यूजीलैंड एप्पल 250 रुपया 300 रुपया, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन वैक्सिंग है या नहीं देखिए। देखिए पपैया बहुत बढ़िया एंटी एजिंग प्रोडक्ट है।
लेफ्ट साइड में तो उसका क्या क्या काम करता है, डाइजेशन का काम करता है। पपैया तो सबसे, बच्चे को जब मतलब होता है ना, पपैया, रॉ पपैया को बॉईल करके देते हैं। और आपका कुछ डिजीज में भी पपैया का पत्ता देते हैं, कौन सा डिजीज याद नहीं आता है मेरे को। हाँ, उधर डेंगू या ऐसा कुछ डिजीज में देते हैं, डेंगू में देते हैं। पॉलीफेनॉल, एक्सीलेंट सोर्स ऑफ पॉलीफेनॉल पपैया। पपैया वो जब जब मेरा पता चला ना, मेरा फ्रूट मतलब सवेरे ब्रेकफास्ट के अंदर पपैया इज वन ऑफ द रेगुलर डाइट, ढूंढ ढूंढ के मैं लेके आता हूँ पपैया का। एंड इसके अंदर बहुत ही मतलब एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, स्लो एजिंग प्रॉपर्टीज है इसके अंदर, विटामिन सी मतलब ये जो कोलाजन प्रोडक्शन अच्छा करता है, तो आपका स्किन को बहुत अच्छा रखेगा। पॉलीफेनॉल, रिच इन पॉलीफेनॉल ऑल्सो। वाटरमेलन, अभी वाटरमेलन का टाइम है, बहुत बढ़िया है वाटरमेलन, सब खाते होंगे, डेफिनेटली खाना चाहिए। एंड मेरा मिड डे स्नैक्स यही होता है। इसके अंदर ये भी आपका कोलाजन प्रोडक्शन इंप्रूव करता है, स्टिमुलेट करता है। और विटामिन सी है, ए है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, ये एंटी एजिंग एजेंट है इसके अंदर, जो इसको बोलते हैं लाइकोपेन, जो टमाटर के अंदर, टमाटो के अंदर रहता है लाइकोपेन। और टमाटर भी आप ले सकते हैं, एंटी एजिंग के लिए रहता है। डायबिटीज में ना तो थोड़ा जब हाँ, ये डायबिटीज में ले सकते हैं, लो थोड़ा जी हाँ। ब्रोकोली, जितना आपका क्या बोलते हैं उसको, डार्क डार्क, हाँ, क्रूसीफेरस क्रूसीफेरस अंदर ये आता है, और क्रूसीफेरस में आपका कैबेज भी आएगा, और इसको भी आप ले सकते हैं। और ज्यादातर है पॉलीफेनॉल आपको कहाँ मिलेगा मालूम है? जितना डार्क कलर का फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उसके अंदर मिलेंगे आपको। जितना डार्क कलर, और थोड़ा सा, क्या बोलेंगे, कड़वा नहीं, क्या बोलेंगे उसको, थोड़ा सा कोसा जो कोसा बढ़िया टिक्के रहो, मे नॉट बी, जैसे आपका जैसे क्या है, पोमीग्रेनेट क्या कोसा कोसा टिके टिके रहता है, रुए सी लाइक दैट उसको। ये ब्रोकोली के अंदर पावरफुल पावर हाउस एंटी एजिंग है, विटामिन सी है, के है, वेरियस एंटीऑक्सीडेंट्स है। ये कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के ऊपर बात किए, फिर हम कुछ है आएंगे देखेंगे। हम लोग का मील प्लेट, ये आप लोग से बात हो चुका है था पहले भी, आपको मालूम है 25% प्रोटीन होना चाहिए, 25% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, एंड 50% फ्रूट एंड वेजिटेबल होना चाहिए मील प्लेट। आप लोग जो फूड प्लेट पोस्टिंग करते हैं, वहां पर खुद चेक कर लिख के दीजिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कुछ रॉ फॉर्म में हो तो अच्छा है, और कुछ कुक्ड फॉर्म में है तो अच्छा है। और देखिए, जब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में बात करते हैं, जितना स्वीट फ्रूट्स को जितना कम लेंगे आप। मैं केला लेता हूँ, पर कम लेता हूँ, पहले ज्यादा लेता हूँ। चीकू तो लेता नहीं, बहुत कम लेता हूँ। और वेजिटेबल ज्यादातर लेता हूँ, और वेजिटेबल्स को रॉ फॉर्म में कुछ लेता हूँ, मैं ज्यादातर लेता हूँ। और जितना जैसे करेला होता है, करेला का फ्राई आप लेंगे, क्या है उसके अंदर, फूड वैल्यूज तो चला गया। एनीवे, प्रोटीन जो है 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स, मतलब वो टोटल बॉडी का जितना रिक्वायरमेंट है, इसका 50% अगर न्यूट्रिशन वैल्यूज बॉडी को चाहिए, तो प्रोटीन के अंदर चाहिए। सवेरे प्रोटीन, ये चाहिए बस। हाँ? आज के डेट में जो डाइट हम लोग लेते हैं, बाहर से भी जो लेते हैं फूड, जितना हम लोग फ्रूट्स वेजिटेबल का ऊपर, सीरियल का ऊपर बात की है, एवरीथिंग इज मतलब वो पेड़ पौधा अच्छा फ्रूट्स और क्वालिटी देना मुश्किल है, क्योंकि एयर इज पोल्यूटेड, फोटोसिंथेसिस प्रॉपरली नहीं होता है। द कल्टीवेशन प्रोसेस इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम। आज का डेट में कल्टीवेशन प्रोसेस इस, प्रोडक्शन ज्यादा करो, लेकिन हेल्दी क्रॉप के लिए कोई नहीं सोचता। क्यों? वहां पर फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड ज्यादा रहता है, जो दैट इज द मेजर कॉज ऑफ कैंसर ऑल्सो। soil is also damaged. सॉइल इज ऑल्सो डैमेज्ड। देखिए, सॉइल से जो इस बार कौन सा स्वाति मैडम जो बता रहे थे, सॉइल से 80-90% सॉइल हम लोग रेगुलर रिपीटेडली कल्टीवेशन होता है, वहां से मिनरल तो ले चुके हैं, वी आर नॉट रिप्लेसिंग इट। सॉइल में है क्या, तो इसीलिए ज्यादातर फर्टिलाइजर्स वहां पर दिया जाता है, जो आर्टिफिशियल, वहां से जो नेचुरली ग्रो होता है, उसका जो टेस्ट है, उसका जो फूड वैल्यूज है, उसमें नहीं है।
क्वालिटी फूड नहीं। हम लोग बातें करते हैं जितना सब ये पॉलीफेनल है जो तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का ऊपर बात की है, लेकिन आप सोच के देखिएगा, जैसे एप्पल, आपका एप्पल का छिलका निकाल देंगे, एप्पल के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट वैल्यू चला गया। हम खाते हैं क्या? पेट तो भर लेते हैं, बॉडी तो मतलब बॉडी को पेट को खाना चाहिए पेट भरने के लिए, लेकिन बॉडी को चाहिए क्या? न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन राइटली मिलता है क्या? जिस हिसाब से प्रोक्योरमेंट होता है, जैसे कोई भी आपका फूड बोलिए, अनाज बोलिए, कुछ भी बोलिए, वहां पर बिना फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड कुछ बनता नहीं। अगर आपका किचन गार्डन में बनता है तो ठीक है। उसके बाद जो प्रोसेस ऑफ कुकिंग है, होटल का छोड़ दीजिए, जहां पर आपका कैटरिंग का छोड़ दीजिए, लेकिन घर का जो कुकिंग का प्रोसेस है, कितना हीट हम लोग देते हैं, कितना ऑयल में फ्राई करते हैं, उसका फूड वैल्यूज कितना रहता है। और जितना जितना आप हीट देते रहेंगे, जितना जितना रिपीटेड हीट करते रहेंगे, उतना क्वालिटी फूड प्रोसेस से फूड का क्वालिटी निकल, न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं। हम लोग बोलते हैं पॉलीफेनल बोलते हैं एंड फूड कंपाउंड बोलते हैं, लेकिन खाते वक्त हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। उसीलिए सलाद अगर रॉ फॉर्म में लेते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल देख के लेते हैं, थोड़ा सा चलेगा। उसीलिए ऑल प्लांट प्रोटीन चाहिए हमको। ऑल प्लांट प्रोटीन के अंदर दिखाया था, हाँ, एंजाइम हार्मोन्स क्रिएशन होता है, इम्यून रिस्पॉन्स रहता है। उसके बाद आपका सैटिस्फाइड फीलिंग रहेगा, फुलनेस रहेगा, आपका जो मेरा जो हंग्रीनेस रहता था वो कम हो गया। एंड मोस्टली देखा गया 73% इंडियंस आर प्रोटीन डेफिशिएंट। ये आपका टोटल जितना क्रिटिकल आपका बॉडी फंक्शन जो होता है, एवरी इंपॉर्टेंट बॉडी फंक्शन में ये काम देता है प्रोटीन। ये जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स के अंदर रहता है, वो कहीं आपका बाहर से नहीं, उसको बाहर से लेना ही पड़ेगा। मतलब ये आज का डेट में अगर प्रोटीन रिच फूड हम जितना भी लेते हैं, लेकिन बॉडी वेट का हिसाब से 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट लेना चाहिए। मान लीजिए आपका नॉर्मल बॉडी वेट 70 केजी या 70 केजी वेट है, तो 70 ग्राम्स आप लेंगे। दाल से या स्प्राउट से आप लेंगे तो ज्यादातर है 100 ग्राम में 100 ग्राम दाल या 100 ग्राम स्प्राउट लेंगे तो 20 ग्राम आपका प्रोटीन मिलेगा। अगर आप 300 साढ़े तीन सौ ग्राम प्रोटीन लेना बॉडी के लिए चाहिए तो लेते हैं, तो बहुत सारे आप दाल खाएंगे, ये खाएंगे, उनको डाइजेशन होना मुश्किल है। एंड उसीलिए एवरीबॉडी ऑलमोस्ट देखा गया प्रोटीन डेफिशिएंसी में जाता है। तो प्रोटीन डेफिशिएंसी जाता है, जो सेल कोलेजन प्रॉब्लम रहता है, सेल ग्रोथ रिपेयर मेंटेनेंस पे प्रॉब्लम रहता है, तो उसके बाद एजिंग आ जाता है। ये रिडक्शन करता है और मसल को भी इंक्रीज करता है। एंड आज का मेरा जो, अगर आपका हेल्थ का राज देखें आज का डेट में, मेरा आज हम लोग को वी आर ऑलमोस्ट 70s। आज का डेट में हम लोग का कोई डिजीज नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, बिकॉज ऑफ ऑल दी थिंग्स। हम ये फूड तो खाते हैं। आप बोलेंगे फूड खाते हैं तो ठीक हो जाता है, हम लोग मार्केट से लाते हैं, लेकिन जैसे हम बात किए आपका एप्पल का बारे में या आपका फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड के बारे में, वो पूरा नहीं होता है। जब पूरा नहीं होता हमको सप्लीमेंट चाहिए। एंड सप्लीमेंट चाहिए तो कौन सा चाहिए? व्हिच शुड बी नेचुरल एंड ऑर्गेनिक। ये तो नेचुरल ऑर्गेनिक लास्ट को इसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। डाइजेस्टिबिलिटी भी 100% 100% है, जो पीडिकास रेशियो जो है, बट नेचुरल भी है। ये मसल बिल्ड करता है। मसल बिल्ड करने के लिए बहुत बढ़िया चीज है। अपना ज्यादातर है, आपका कोई भी जिम में जाइए, कोई भी जिम इंस्ट्रक्टर को पास जाइए, वो तो आपको बोलेगा प्रोटीन लेने के लिए, इमीडिएटली आफ्टर वर्कआउट और बिफोर वर्कआउट प्रोटीन लेने के लिए। आप कभी भी एक्सरसाइज करते हैं, उसके साथ आपको प्रोटीन चाहिए, लेकिन वो कौन सा प्रोटीन है? वो नेचुरल प्रोटीन है, ऑर्गेनिक प्रोटीन है। पता नहीं है कौन सा सोर्स में हम लोग को है, लेकिन ये सोर्स है। आप इसका ये यू कैन चेक इट एंड यू कैन नो इट एंड वन ऑफ द बेस्ट सोर्स। ये डाइजेशन बेटर रहेगा। उसके बाद आपका सपोर्ट रेगुलेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए, फूड को ब्रेक डाउन प्रॉपरली करता है, बहुत सारे काम करता है ये। स्किन एंड नेल, अब मैंने देखा हो, आप बीच में प्रोटीन खाते हैं, कुछ दिन बंद कर दीजिए, उसके बाद फिर चालू करिए, आप देखिए आपका नाखून स्पीडीली ग्रो करना चालू करेगा, हेयर ग्रोथ भी ठीक रहेगा। अब आते हैं ये न्यूट्रल डेली मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स, 23 विटामिन से 11 मिनरल्स। उसके बाद डेली प्लस भी है। उसके बाद गोटुकुला है उसके अंदर। ये क्या काम नहीं करता है? एनर्जी लेवल को इंक्रीज, एनर्जी लेवल, इम्यूनिटी सिस्टम को रखेगा, हार्ट हेल्दी रखेगा, आंखों की रोशनी अच्छा रहेगा, डाइजेशन रहेगा, बोन हेल्थ को रखेगा, रिड्यूस द कैंसर रिस्क रहेगा, क्योंकि उसके अंदर विटामिन मिनरल्स उसके अंदर है। और मसल स्ट्रेंथ देगा,
and कैंसर इज रिपीट हुआ। अच्छा, ब्रेन फंक्शन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, बहुत सारे चीज, वो ओवरवेट ओबेसिटी के लिए काम करेगा, वेट मैनेजमेंट में काम करेगा, बहुत सारे। कॉन्सेंट्रेट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, जो पॉलीफिनल या आपका कंपाउंड्स बोलता है, फाइटो न्यूट्रिएंट कंपाउंड बोलता था, ये एक चीज है। ये आपका एंटी एजिंग काम करेगा ज्यादातर। आप बोलेंगे विटामिन मिनरल्स तो लेते हैं, साथ में लेते हैं, जैसे हम बोला ना पॉलीफेनॉल का साथ विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई मिक्स हो जाते हैं, तो आपका पूरा केयर ले लेता है, ये ऐसे ही है। आप विटामिन लेते हैं, न्यूट्रेलेट डेली लेते हैं, उसके साथ ये कॉन्सेंट्रेट फ्रूट एंड वेजिटेबल लेना चाहिए, तब जाके आप देखिए इसके अंदर कितना ल्यूटिन है, आपका लाइकोपेन है, जो इसके बारे में हम लोग बोलते थे, ये सब कौन सा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से मिला है, ये सब डिटेल्स दिया है, ये पूरा डिटेल्स इंग्रेडिएंट्स दिया है इसके अंदर। चलिए, अब ये जो आंवला की विविधता की हरिता की आपको दिखाया था, आंवला आंवला इसके अंदर ये डाइजेशन के लिए काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, हाइपर एसिडिटी कंट्रोल करता है, मतलब आपका बाउल मूवमेंट ठीक रखता है, कॉन्स्टिपेशन करने नहीं देता। रेगुलर एक क्या ज्यादा था, दो टैबलेट भी ले सकते हैं इसके अंदर। ये आपका बता दिया, आपका च्यवनप्राश के बारे में बताता है, ये आपका बाकी रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट को, मेरा बहुत आगे चल के कोल्ड एंड कफ होता था, इम्यूनिटी प्रॉब्लम होता था, बहुत सारे ये करेक्शंस मेरा हो गया। कोल्ड एंड कफ को करेगा, स्टेमिना बूस्ट करेगा, रिज्यूमिनेट करेगा, ये भी एंटी एजिंग च्यवनप्राश है। ये मतलब ये पर्टिकुलरली एंटी एजिंग च्यवनप्राश है, 365 डेज आप यूज करते हैं, एंड एनर्जी ये करेगा। इसके अंदर कंटेंस 32 आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स एंड 16 ऑर्गेनिक ऑथेंटिक्स है यहाँ पर। लहसुन, ये भी पॉलीफेनॉल इसके अंदर है, एंटी एजिंग है ये, कॉफ एंड कोल्ड ठीक करता है। लहसुन के बारे में आपको पता चलता है। आप लहसुन का एक ड्रॉबैक है, आप जब उसको कच्चा खाएंगे, खा तो लेंगे, लेकिन वो जाके स्टोमक में मतलब राइटली प्रोसेसिंग नहीं होता है, जाके प्रोसेसिंग होता है इंटेस्टाइन में। इसीलिए हाँ, हम लोग जो गार्लिक हार्ट है, क्या देखा, गार्लिक हार्ट मैं लेता हूँ रोज, ये नहीं ना, ओके मैं ले लिया। गार्लिक हार्ट आप जाके इंटेस्टाइन में खुलेगा, तब जाके यो। और गार्लिक में क्या एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, स्किन प्रोटेक्ट करेगा, बहुत बढ़िया चीज है ये, कैंसर प्रिवेंट करेगा, वेट लॉस में काम करेगा, तब उसका बाद इम्यूनिटी बूस्ट करेगा, ब्लड शुगर में काम करेगा, डाइजेशन में काम करेगा, ब्रेन फंक्शन में काम करेगा, कितने बढ़िया चीज। अब गार्लिक हम खाएंगे, लेकिन ये कुछ तो खाएंगे, और लेकिन पूरा बेनिफिट लेने के लिए ये गार्लिक हार्ट केयर एक एक टेबलेट आप एक दिन में एक बार ले सकते हैं, ये एंटी एजिंग और पॉलीफेनॉल काम देगा। ये एलडीएल को कंट्रोल करता है, ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करता है, डिक्रीज करता है, कंट्रोल नहीं करता, डिक्रीज करता है, मतलब लिपिड लेवल को ठीक रखे, मतलब अमेजिंग इफेक्ट है। इसके अंदर थोड़ा सा पिपरमेंट दिखा दिया है। ये जितना सारे चीज आपको हमने बताया है, ये एक तो मार्केट से जो प्रोडक्ट हम लेते हैं, कुछ तो प्रोडक्ट लाएंगे, उसके अंदर वो कंप्लीट नहीं होता है, उसके लिए हमको सप्लीमेंट लेना चाहिए। अगर हम सप्लीमेंट लेते हैं, ये चीज हमको सोचना चाहिए, हम जो सप्लीमेंट सप्लीमेंट लेते हैं, वो उसका सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या, उसका गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है क्या, ये जो न्यूट्रलेट की ये सारी चीज है। एंड इसका क्रेडिबिलिटी, रेपुटेशन, ट्रस्टवर्दीनेस, इट इज प्रूफन, टाइम टेस्टेड। क्योंकि किसी को आप देखिए नहीं देखिए, हम प्रतिभान दिलीप को देखिए, जिन लोग यूज करते हैं उनको देखिए। एंड देखिए, आज आज हम जो बोलते हैं हेमोमन जेरी जी के बारे में बात करते हैं, वो उन्होंने ये चीज को सब प्रोडक्ट यूज करते हैं रेगुलर में। मेरे ख्याल से 8-10 प्रोडक्ट उन लोग बताते थे एक दिन, नित्यानंद जी, उन लोग 10-12 प्रोडक्ट यूज करते हैं न्यूट्रलेट का, सब प्रोडक्ट यूज करते हैं। बिकॉज ऑफ दैट आज वो सेफ लेवल में है। बिकॉज देखिए, हम हमारा जो बॉडी इज मोस्ट प्रीशियस थिंग, उसके अंदर हम कुछ भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, बड़ा सोच समझ के करेंगे। मार्केट में आज का डेट में सिंथेटिक बहुत सारे चीज है, एंड मेरा ख्याल से इसका जो फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग जिस हिसाब से करते हैं, जिस हिसाब से इसका प्रोडक्शन रहता है, इस अमेजिंग, कोई इसके साथ दुनिया में और कोई मैच नहीं कर सकता है।
फिर वही चीज आपको जो पहले बताया था वही चीज मैं वापस रिमाइंड करने के लिए आता हूँ। हम लोग का अटेम्प्ट रहना चाहिए डाइट लेवल में, जैसे हम लोग का ये एंड में जो क्रोनिक डिजीज एंड डिसऑर्डर में आना नहीं चाहिए, हम लोग को सफर होना नहीं चाहिए, ना डॉक्टर के पास जाना की जरूरत पड़े। हम लोग ब्लू जोन कल्चर में चले जाएंगे जिसमें से हमको ये सारी चीज मेडिसिन डॉक्टर जाना नहीं चाहिए। हम लोग का रेशन पानी होना चाहिए। रेशन जैसे न्यूट्रलाइट जो जो प्रोडक्ट है जो जो बताए ये सारे चीज प्रोडक्ट रहेंगे तो आप हेल्दी मेंटेन करें। और एक प्रोडक्ट बता दो वो ये सी सर कोएंजाइम क्यूटेन, ये यस। जैसे जैसे ये प्रोडक्ट भी मैं कोएंजाइम क्यूटेन मैं रेगुलर लेता हूँ, हम दोनों रेगुलर लेते हैं क्योंकि देखिए जैसे आप एजिंग होंगे आपका बॉडी का ऑर्गन लीवर, हार्ट और लंग्स और किडनी सब जितना जो ऑर्गन है इंपॉर्टेंट ऑर्गन सब डिक्लाइन करेंगे धीरे धीरे। और सेल लेवल में ये बेटर करके रखता है कोएंजाइम क्यूटेन, तो इसीलिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट आई टेल यू। तो इसलिए हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे 6 पिलर के अंदर स्टे करने के लिए। क्या होता है स्ट्रेस, स्ट्रेस इज मैनेजेबल, आपका ऊपर डिपेंड करता है स्ट्रेस को आप कैसा मैनेज, स्ट्रेस मैनेज करेंगे थोड़ा सा आपका मेडिटेशन करेंगे, आपका थोड़ा सा हैप्पी रहने के लिए कोशिश करेंगे, गुड फ्रेंड सर्कल रखेंगे, गुड किताब पढ़ेंगे। स्ट्रेस स्लीप तो 7 से 8 घंटा स्लीप होना चाहिए, क्वालिटी स्लीप होना चाहिए। और उसका बाद आपका एक्सरसाइज तो बहुत जरूरी है। अगर आपका फिजिकल एक्टिविटीज ठीक है तो ठीक है। मैं तो 3 एक्सरसाइज जिम भी जाता हूँ, वॉकिंग भी करता हूँ और उसके साथ योगा भी कर लेता हूँ। और ये क्यों करता हूँ, बॉडी इज माइंड, मेरा उसको केयर लेने के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए। और जैसे बोल रहा था आपका हेल्दी एजिंग लाइफ स्पैन के लिए डाइट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। फास्टिंग में जाइए हमेशा, मतलब इंटरमीडिएट फास्टिंग में जाइए शाम को 7 बजे का बाद, शाम को इवनिंग आफ्टर सनसेट इंसुलिन सिक्रेशन कम होता है, सर्केडियन रिदम के हिसाब से इंसुलिन सिक्रेशन कम होता है। और उस टाइम पर हम लोग अगर कार्बोहाइड्रेट रिच फूड लेंगे, जितना पार्टी फंक्शन होता है शाम को रात को होता है, जैसे आप थोड़ा सा इंटरमीडिएट फास्टिंग में जाते हैं तो हेल्थ अच्छा रहेगा। और दैट टू 80% फीलिंग ऑफ द स्टोमक, उसको कैलोरी रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं। और साथ में आप अगर सब कुछ करने के बाद गुड सप्लीमेंट लेते हैं, अच्छे सप्लीमेंट 6 पिलर को मेंटेन करते हैं, तो योर हेल्दी एजिंग लाइफ स्पैन, यू आर मेंटेनिंग ए बेस्ट लाइफ स्पैन। हाँ हाँ, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब जैसे आपका 20 लीटर्स पर, नहीं सॉरी 20 kg में 1 लीटर जैसा, मतलब उसका रेगुलर आप लेते हैं और सिप सिप करके लेते हैं, जबकि दिन भर में स्प्रेडेड करके आपका 2.5-3 लीटर आपका वेट के हिसाब से लेते हैं। हाइड्रेशन रहता है। अभी की गर्मी का टाइम में थोड़ा सा पानी भी लेंगे तो 6 पिलर, मतलब ये सारी चीज रहेगा तो आप सेल को सतेज करने के लिए हाइड्रेशन भी जरूरी है। रहेगा। राइट। आज हम लोग ज्यादातर पॉलीफिनल के ऊपर ज्यादातर बात किए। नेक्स्ट का भी बात करेंगे आपका एंटी एजिंग मतलब एंटी इंफ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट के ऊपर। एंटीऑक्सीडेंट का नॉट ओनली कैंसर, बहुत सारे ये एजिंग के ऊपर बहुत सारे काम रहता है। इसके बारे में हम आपको बात करेंगे। हर गुरुवार को इसका डिफरेंट डिफरेंट सेशन होगा, बहुत सारे चीज आपको पता चलेगा। देखिए नॉलेज हम लोग को जानकारी रहता है तभी जाके हम इसको यूज करते हैं। जैसे ये सारी चीज में मेरा पास कुछ नॉलेज नहीं था, पहले मैं इसको यूज नहीं करता था। जब ये मेरा नॉलेज आया तो इसके बाद मैं यूज किया और इसका बेनिफिट मैं ले रहा हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, नाइस टॉकिंग एंड बैक टू आवर ऑसम होस्ट। थैंक यू। Thank you. Have a big round of clap. आज actually